करना है, जो हमारा पेस्ट है उसे हम लोग पहले हिला के पूरा मिक्स करेंगे। ठीक है, ये 2 पेस्ट हम लोग ने बनाया था कल के दिन, एक कलर वाला है और एक विदाउट कलर वाला है। अब जब दोनों साथ में रखोगे तो उसकी स्मेल से ही सिर्फ हम लोग पता लगा पाएंगे। इसकी जो रहेगी, इसके अंदर ऑयल की स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी जो कलर वाला रहेगा, और जो विदाउट ऑयल मतलब विदाउट जिसमें हम लोग ने कलर वाला बनाया उसमें ऑयल नहीं डाले तो उसमें प्लेन हमारी स्मेल आएगी, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमारा कलर वाला रख देते हैं, हम लोग विदाउट कलर वाले का बनाएंगे। सेम प्रोसीजर है, तो दोनों में से कोई एक को हम लोग आज बना के सीख लेंगे। पहले हमने क्या करना है, जो हमने कल पेस्ट बना के रखे थे उसको अच्छे से मिक्स करोगे। ऊपर का लेयर ब्राउनिश होगा, अंदर नॉर्मली हमारा ग्रीनिश रहेगा। समझ रहे हैं आपको? इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे। ये जो कल हम लोग को लम्स दिख रहे थे ना, आज ये अपने आप पूरे डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरे शुगर के लम्स थे। उतने टाइम में वो डिज़ोल्व हो जाएगी। हम लोग इसको मिक्स करते जाएंगे, वो अपने आप गायब हो जाएगी, एकदम स्मूथ सा हमारा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, और एक और बात मुझे बोलनी है कि मतलब आप लोग है ना, अभी जो फॉरेन बाहर कंट्री से ज्वाइन किए ना, वो लोग को ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लोग वीडियो को ट्रांसलेट करते हैं। तो आप लोग बीच बीच में ना अपना माइक ध्यान रखो कि बीच में माइक आप लोग का ऐसा अननेसेसरी ओपन ना रहे। ठीक है, क्योंकि बीच में वो ऐसी बैकग्राउंड साउंड्स आती रहती है ना, तो वीडियो का वॉइस ख़राब होता है। अगर किसका भी बीच में माइक ओपन हो रहा है ऐसे ही, तो ध्यान रखते रहो कि बंद करते जाना बार बार, ऐसे अगर बिना कोई वजह से अगर खुला रह गया तो। ठीक है, इस तरीके का ये स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हो, इस तरीके की होनी चाहिए। अगर इसको हम लोग रखें तो वो अपने आप ऐसे थ्रेड टाइप बैठना चाहिए, और जब रुक जाए तो वो धीरे धीरे अपने आप नीचे की तरफ बैठ जाना चाहिए। तो ये हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। कल जो भी लम्स दिख रहा था, आज वो पूरी तरीके से ब्रेक हो गया है। इसको अच्छी तरीके से मिलाइए। अगर ये पॉइंट पे आप लोग का इससे थिक पेस्ट लग रहा है, अगर ऐसे लग रहा है आप लोग को ये पेस्ट थिक है, आप लोग का गाढ़ा पेस्ट है या मोटा लग रहा है, तो आप लोग वो पॉइंट पे हल्का सा पानी ऐड करोगे। कैसे पानी ऐड करोगे? बस बिल्कुल ऐसे स्पून में थोड़ा सा पानी लेके ऐड करना है। एक ही साथ में बहुत सारा 10 ml 5 ml इतना नहीं ऐड करोगे। 1-2 ml पानी ऐड करते हुए उसको बैलेंस करते जाओगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक साथ में पानी डाल दोगे तो फिर फिक्स करना मुश्किल होगा। और अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एकदम पानी की तरह पतला हो गया है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर थोड़ा सा मेहंदी पाउडर डालना है और उसको रख देना है आधे 1 घंटे के लिए। ठीक है, तो वो थोड़ा अपनी नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। अब ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, ना इसमें मुझे वाटर ऐड करना है ना पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसको क्या करूँगी, फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस पे आएगा। फ़िल्टर करने के लिए हमें हमारा एक ग्लास चाहिए, नॉर्मल कोई भी हमारा घर का ग्लास ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आप लोग को बोली थी पाइपिंग बैग के लिए। पाइपिंग बैग की जगह मैं जो यूज़ करती हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ। इस तरीके का कैरी बैग पूरा आता है, पाइपिंग बैग भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, पर इस तरीके की एक और पैकेट आती है, इसके अंदर बहुत सारी रहती हैं। देखिए, इस तरीके की पन्नी आती है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हमें एक ही बार यूज़ करना होता है, तो इतना कोई हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करके मतलब नहीं है। ये 50-60 रुपीज़ का पूरा पैक आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत सारी इसके अंदर पन्नी होती है। ठीक है, इस तरीके का रहेगा ये बैग। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, इस तरीके का है ये पूरा, यहाँ से ये ओपन होगा। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट स्टेप है, हम लोग को ग्लास रखना है। सबसे पहले ग्लास के अंदर ये डालेंगे हमारा, अगर आप लोग लार्ज क्वांटिटी में बना रहे हो तो जो बर्तन है आप लोग का वो बड़ा रखोगे। अभी 50 ग्राम्स के लिए ये इनफ है मेरे लिए, तो मैंने ये रखी है।
स्टॉकिंग बाहर भूल गई हूँ, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, मेरी ये इस तरीके की स्टॉकिंग्स है, ये यूज़ है, मैंने इसका 2-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ मेहंदी को फ़िल्टर करने के लिए, इसलिए ये इस तरीके की कलर हो गई है, वरना ये पहले इसका कलर ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके का इसको यूज़ कर करके ये ऐसी हो जाएगी। अब क्या करना है, इसको पूरे को लेना है हमने और ये हमारे ग्लास में डाल देंगे। ठीक है, अंदर ऐसा हॉलो स्पेस बनाना है कि हम लोग इसके अंदर जब पेस्ट डालें तो वो अंदर की तरफ जाए, बाहर की तरफ गिरे ना। अंदर अच्छा खासा स्पेस रखना है, पूरा अच्छे से मेहंदी पेस्ट जाने जैसा समझे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लास लेना है, ग्लास के ऊपर पन्नी आएगी, फिर उसके ऊपर स्टॉकिंग आएगी। ठीक है, ये उल्टा नहीं कर दोगे, पहले स्टॉकिंग बाद में पन्नी डालोगे तो कोई यूज़ नहीं है, हम लोग को छानना है, इसलिए ये ऊपर रहेगा हमारा। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग ने पेस्ट बनाया है ना वो इसके अंदर हमको डालना है। ये प्रोसेस आप लोग अपने हाथ को ग्लव्स पहन के भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग के हाथ कलर ना हो तो आप लोग ये प्रोसेस को ग्लव्स पहन के भी कर सकते हो। ठीक है, ये स्पून वगैरह से निकालने का प्रोसेस आप लोग चाहो तो हाथ से करो, नहीं तो ग्लव्स पहन के उससे करो। ये वाले टाइम पे आप लोग के हाथ पे लग सकता है और कलर आ सकता है। जो हमारे कंटेनर में थोड़ी मेहंदी रह गई है वो भी हम लोग अपने हाथों की मदद से निकाल लेंगे कि कम से कम वेस्टेज हो, मिनिमम वेस्टेज पे हम लोग करेंगे। ठीक है, जितना हम लोग निकाल सकते तो उतना निकाल लिया है। जो भी एक्सेस हमारे हाथ पे लगा हुआ है वो वाइप कर लो या वॉश कर लो। अब मैं वॉश करने बाहर नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं यहीं पे वाइप कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो हाथ धो लेना, क्योंकि फिर थोड़ा भी रह जाता है हाथ पे तो वो कलर दे देगा। अब ये तो स्टेनलेस है, इस वजह से इसका इतना डर नहीं है। अब ये स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप, इसके अंदर हम लोग ने अच्छे तरीके से हमारा जो भी पेस्ट था वो डाल दिया है। अभी सबसे पहले हमने क्या करना है, ये उठाना है। पहले स्टॉकिंग, एक साथ पूरा को नहीं उठा लोगे, ठीक है, पहले स्टॉकिंग्स को उठाओगे, यहाँ पे इसे ट्विस्ट करोगे, जहाँ तक हमारा मेहंदी का पेस्ट है ना वहाँ तक इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके ऊपर हमारा पन्नी उठाओगे, प्लास्टिक बैग उठाओगे, जहाँ पे ट्विस्ट किए थे ना ये भी वहीं पे हम लोग ट्विस्ट कर लेंगे, ताकि जब इसको हम लोग खींचे बाहर तो हमारा कुछ भी मेहंदी बाहर ना आए। ठीक है, फिर ग्लास हटा देना है, ग्लास का काम कुछ नहीं है। अब ये देखो, ये यहाँ पे हम लोग ने टाइट पकड़े हुए हैं, ये हम लोग ने टाइट यहाँ पे पकड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम लोग खींचेंगे।
ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करना है, इसको इस तरीके से पुल करेंगे, खींचेंगे, ताकि ये जो पेस्ट है वो अंदर की तरफ रह जाए। सारा जो पेस्ट है अंदर की तरफ रह जाएगा और सिर्फ हमारा ये जो स्टॉकिंग बैग है वो सिर्फ निकलेगा बाहर। इस तरीके से इसको यहाँ से प्रेस करते जाओगे ताकि जो भी पेस्ट यहाँ पे अटक रहा है वो निकलते जाए। ठीक है, अब ये सारा कुछ पेस्ट इसके अंदर आ गया है। अब यहाँ पे एक गार्ड बांधेंगे, एक नॉट बांध देंगे यहाँ पे। अब ये 50 ग्राम्स का पेस्ट है तो ये इतने में हो गया। ठीक है, ये ग्लास में अब आ गया। बट अगर इससे आपकी ज़्यादा क्वांटिटी है, आप 100 ग्राम्स बना रहे हो, 200 ग्राम बना रहे हो, 1 kg बना रहे हो, तो इसके लिए आप लोग को सारी चीज़ें बड़ी लगेगी। ये हमारा कंटेनर भी आप लोग को बड़ा लगेगा, स्टॉकिंग्स भी आप लोग को बड़ी लगेगी और ये कैरी बैग भी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग जितना ग्राम्स बना रहे हो उस हिसाब से आप लोग के पास चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। अब इसका काम हो गया है, मैं आप लोग को बता देती हूँ इसमें से कितना कचरा निकला है। फ़िल्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। कचरा नहीं तो भी जो ऐसे लम्स होते हैं ना, जो डिज़ोल्व नहीं हुए हुए होते हैं, वो निकल जाते हैं इससे अच्छी तरीके से। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके अंदर कचरा था वो निकल गया है। नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग बनाएंगे हमारी कोन रोल करेंगे। स्टॉकिंग नहीं है तो यूज़ करेंगे। अच्छा, स्टॉकिंग नहीं है तो क्या यूज़ करें? स्टॉकिंग नहीं है तो आप लोग कोई पतला वाला सॉक्स यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं है वो भी तो वो स्टेप को आप लोग डायरेक्टली स्किप कर सकते हो। कोई इम्पॉर्टेंट स्टेप नहीं है ये कि इसके बिना कोन ही नहीं बनेगी। कोन आप लोग की बन जाएगी, पर अगर कुछ कचरा वगैरह हुआ तो वो थोड़ा बहुत फंसेगी। ऐसा नहीं है कि फिल्ट्रेशन के बिना हम लोग कर ही नहीं सकते। फिल्ट्रेशन का स्टेप आप स्किप कर देना अगर ऐसा कुछ है तो। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं हमारा कोन को रोल करने पे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैंने आप लोग को बताई थी, आप लोग को कट करके रखना है आप लोग की शीट्स। इस तरीके की डायरेक्ट में शीट्स आती हैं प्लास्टिक बैग में कट की हुई। अगर आप लोग को ऐसी प्री कटेड मिल रही हैं कहीं पे शीट्स तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग ऐसी शीट्स लेके इसको 9x7 इंचज़ का कट कर लो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग को आसानी हो जाएगी बनाने में। इस तरीके की हम लोग को शीट्स की ज़रूरत है, प्लास्टिक शीट्स की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए है, सेलो टेप चाहिए हमारा। ठीक है, ये मेरा सेलो टेप हो गया यहाँ पे। और चाहिए हम लोग को एक नीडल या पिन, आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये मेरे पास नीडल है, इतनी बारीक साइज़ की है, एकदम फाइन साइज़ की मेरे पास नीडल है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मली आप लोग को जहाँ पे सिलाई वगैरह के सामान जहाँ पे मिलते हैं ना, वहाँ पे आप लोग को ये आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बारीक, जितनी बारीक आप लोग यूज़ करोगे उतना बारीक आप लोग का कोन बनेगा। और ये हिसाब की पिन तो नहीं यूज़ करनी है, वो बहुत मोटी होती है। पहले से दिखने में वो पतली लगे आप लोग को, पर वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो आप लोग कोशिश करोगे कि आप लोग इस तरीके की सुई यूज़ करो। ठीक है, देख लिया आप लोग ने। और नेक्स्ट जो हमारा टेप होता है वही नॉर्मल टेप है, 1 इंच वाला। एकदम बारीक टेप भी नहीं यूज़ करोगे, उससे आप लोग को बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अब इसका कोन रोलिंग का स्टेप्स देखो आप लोग।
सबसे पहले हमारा शीट लिए हम लोग ने, ठीक है, प्लास्टिक शीट्स लिए। उसको हम लोग को किस तरीके से पकड़ना है, ये जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है ना, उसके अंदर उंगलियां पीछे जाएगी एंड अंगूठा आगे रहेगा, ठीक है। गौर से देखेंगे, उंगलियां इसके नीचे है और अंगूठा इसके ऊपर है, थंब ऊपर रहेगा एंड फिंगर्स जो है वो शीट के नीचे तरफ जाएगी, ठीक है, समझे। नेक्स्ट स्टेप है, ये वाले साइड पे ना हमारा थंब नीचे की तरफ रहेगा एंड उंगलियां ऊपर रहेगी, ऐसी स्ट्रेट पे इस तरीके की उंगलियां हैं और यहाँ पीछे से थंब से इसको ऐसा पकड़ोगे, ठीक है। उंगलियां ऊपर है और यहाँ पे थंब नीचे की तरफ जाएगा, समझे, इस तरीके से पकड़ेगा। यहाँ पे ऐसा पकड़े हो, यहाँ पे ऐसा पकड़ोगे, ठीक है। साथ साथ में मेरे करोगे तो आप लोग को आसानी होगी, इस तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पे जो हमारी फिंगर का मेजरमेंट है ना, यहाँ से, ठीक है, थंब के यहाँ से इसका फिंगर का जितना मेजरमेंट है, यहाँ से जितना हम लोग पकड़ेंगे, अगर ऐसा रखोगे तो इसके बीच में जितनी शीट आई ना उतना शीट हम लोग को छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे फिर फिंगर पे, यहाँ हमारी फिंगर है, उसके बीच में शीट है, उसके ऊपर थंब है। अब इन दोनों के ऊपर, शीट के ऊपर और थंब के नीचे ना हम लोग इस तरीके से हमारी पिन रखेंगे क्रॉस में। पिन कैसे जाएगी हमारी, क्रॉस में जाएगी, स्ट्रेट पिन नहीं रखना है, इस तरीके से स्ट्रेट नहीं रखना है, क्रॉस में रखना है पिन, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस में पिन रखे हो और ये साइड जैसे मैंने बोली, थंब पीछे की तरफ जाएगा, बैक साइड पे जाएगा थंब एंड ऊपर की तरफ हमारा फिंगर्स रहेगा। अब ये पॉइंट पे यहाँ गौर से देखेंगे, ये पॉइंट पे अब ये उंगली से हम लोग इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे ना कि ये जो है नीडल जो है वो इसके अंदर घूम जाए, इस तरीके से यहाँ से घुमाना है कि नीडल जो है वो लाइन के अंदर चले जाए, ठीक है। एक बार ऐसे ट्विस्ट किया हम लोग ने यहाँ से और फिर जब इसको ट्विस्ट कर लिया ना, फिर ये अंगूठा इसके अंदर की तरफ जाएगा, अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से पकड़ लोगे हाथ से, ठीक है, इस तरीके से। और आगे से कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ हम लोग थंब एंड फिंगर है उसके बीच में निडल है और यहाँ पे रोल हो गया है वो। अब धीरे धीरे ये पोजीशन को, थंब को जो है घुमाते जाएंगे, ठीक है, आसान है, घुमाना है, घुमाना है। ये अभी अगर ये मोटा दिख रहा है ना, अभी उसका भी मैं आप लोग को बताऊँगी, घुमाते जाना है। अब ये देखना है, पिन अभी बहुत लूज़ है तो पिन बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं रहनी चाहिए, तो थंब की मदद से अभी क्या करना है ना, थंब की मदद से जेंटली पीछे की तरफ इसको पुल करना है, ठीक है। ये कोन है हमारा, इसको थंब की मदद से जेंटली पीछे पुल करोगे तो ये आगे की तरफ से ना टाइट हो जाएगा। देख रहे हो अभी मेरा पिन हिल पा रहा है, नहीं हिल पा रहा है, ये टाइट हो गया है। सिर्फ इसके अंदर क्या कर रहा है हम लोग ने, थंब और इसकी मदद से इसको पीछे की तरफ खींचे ना, तो आगे की तरफ से ये और स्लिम हो गया, मतलब ये पतला हो गया, तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये फिर भी मुझे थोड़ा मोटा लग रहा है, ठीक है, इतना मोटा नहीं रखना है, एक हमारा थंब घुस सके उतना ही जगह रखना है। तो इसको यहाँ से ट्विस्ट करके खींचेंगे पीछे, यहाँ से ये पोजीशन से हल्का हल्का करना है मूव और पीछे की तरफ खींचना है, ठीक है। अब ये बारीक हो गई है हमारी कोन, अब इतना ही पोर्शन हमारा जा पा रहा है, इतना ही देखना है। ये जो ये ऐसा आता है वी, ये जो वी है अंदर की तरफ, वहाँ पे हमारा थंब जाना चाहिए और ये जो साइड का पोर्शन है वो हमारे यहाँ पे टच होना चाहिए। उतना ही साइज़ ये कोन का हम लोग रखेंगे तो वो परफेक्ट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कैसा है। अब आएगी हमारी आगे की टेपिंग की बारी। आगे की तरफ टेपिंग कैसे करना है, ये आगे का पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। हाँ राबिया, एक और बार बताऊँगी। अब ये आगे की तरफ एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे टेपिंग करना है। अब यहाँ पे हम लोग ने इस तरीके से पकड़े हुए थे, अब ऐसा एक पकड़ के 1 इंच जितना हमने टेप कट करना है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा मशीन यूज़ कर रहे हो, ये वाली टेप डिस्पेंसर, तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं यूज़ कर रहे हो तो पहले से ही कट करके रखो। कोन बनाने के बाद आप लोग कट करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इस तरीके का 1.5 या 2 इंच या 1 इंच का काटना है। अब ये वाले हाथ से इसको पकड़ लेना है, ठीक है। हमारे राइट हैंड से इसको पकड़ लिया है एंड इसका जो कॉर्नर आया ना,
वहाँ पे हम लोग इसको टेपिंग करेंगे। ये स्टिकी साइड ऊपर है, इसका स्टिकी साइड ऊपर है, और ये इसको कोन के जो एंडिंग एजेस खुले हुए हैं उससे हम लोग स्टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये स्टिक हो गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये पोजीशन हम लोग वापस यही हाथ से पकड़ेंगे, टेप ऐसे ही खुला रहेगा। ठीक है, ये हाथ से पकड़ेंगे और वापस बैक साइड पे हमारा अंगूठा डालेंगे और सिंपली इसको रोल करते जाएंगे। ये गोल घूमते जाएगा और जो ये टेप है ना उसके नीचे हमने उंगलियां रखनी है, ताकि ये जब जैसे जैसे गोल घूमे तो ये हम लोग इसके ऊपर चिपकाते जाए। ठीक है, अब ये हमारा कोन के ऊपर जब एक टेप लग जाएगा ना तो ये फिट हो जाएगी, मतलब ये फिर खुलेगा नहीं। अब पर ये खुलेगा नहीं, पर ये पूरी तरीके से सिक्योर नहीं है, मतलब अगर इसके अंदर अभी भी हम लोग उसको कुछ भी करेंगे तो वो खुल सकता है या अजीब कुछ भी इसका शेप अजीब हो सकता है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके का 2 इंच का टेप कटिंग करेंगे, ऑलमोस्ट 2 इंच का टेप है। अब यहाँ पे लूज एजेस ढूंढना है, यहाँ पे भी और अंदर भी। ये देख रहे हो, एक लूज एज इसका दिख रहा है, इसके यहाँ पे ऊपर के साइड पे एक लूज एज होगा जो हम लोग को इसको कवर करना है। इसको सिक्योर करेंगे हम लोग टेप से। दिख रहा है आप लोग को, एक कॉर्नर खुला हुआ रहेगा इस तरीके का। उसको हम लोग ने क्या करना है, बस टेप से फिक्स कर देना है। उसके ऊपर बस टेप लगाओगे आप लोग अच्छी तरीके से। मेरे को टेप लगा दिए हैं, ये बाहर का फिक्स हो गया। अब सेम जैसे यहाँ पे मैंने एजेस निकला हुआ आप लोग को दिखाई ना, वैसे अंदर की तरफ भी रहेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अंदर की तरफ आप लोग को नज़र आ रहा है। यहाँ पे ठीक है, दिख रहा है। इसको हम लोग को टेप लगा के फिक्स करना है। अब अंदर की तरफ टेप लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि वो चिपक सकता है। तो आप लोग ने क्या करना है, बस इतना साइज़ का, ठीक है, 1/2 इंच जितना या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतने साइज़ का इस तरीके से हाथ में पकड़ के। स्टिकी साइड इसका नेल्स की तरफ है, ये तरफ इसका स्टिकी साइड है। अब जो लूज़ एजेस है ना, जो भी हम लोग ने देखे थे इसके अंदर, यहाँ पे था इसका लूज़ एज किनारी, बस इसके अंदर क्या करना है, इस तरीके से हम लोग को टेप डालना है अंदर की तरफ डालें और वहाँ पे स्टिक हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इससे थोड़ा छोटा लगे। जो लूज़ एज है ना, बस वहाँ तक डालना है और उसके ऊपर स्टिक कर देना है इस तरीके से, और दोनों उंगली से चिपका देना है। तो ये हमारा कोन पूरी रेडी हो गई है। क्या बोल रहे हो राबिया? गिफ्ट रैप है, और गिफ्ट रैप भी चल जाएगा, पर गिफ्ट रैप जो होता है ना वो इससे थोड़ा सा और पतला होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा दिन तक आप स्टोर नहीं कर सकते। वो इससे ज़्यादा नरम होता है, शेप प्रॉपर नहीं ले पाएगा। गिफ्ट रैप भी चल जाता है, बट वो बहुत नरम टाइप होता है, ऐसे सही से नहीं हो पाएगा। आप देखो सेलोफेन शीट बोलते हैं इसको, सेलोफेन शीट बोलो या प्लास्टिक शीट्स, इस तरीके के आप लोग को मिल जाएगी। एक हमारा रोल हो गया है, मैं एक और आप लोग को बताती हूँ कैसे करना है, तो और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हम लोग। दोनों साइड है हमारा, एक साइड पे हम लोग ऊपर की तरफ थंब, नीचे की तरफ पे हमारा फिंगर्स। ठीक है, इस तरीके से निडल पकड़ेंगे यहाँ पे, और ये तरफ से नीचे की तरफ हमारा थंब जाएगा, आगे की तरफ हमारा फिंगर आएगा, और ये
पोजीशन पे हम लोग रखेंगे और इसको घुमाते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे कि ये वाला जो ये पोर्शन है ना, ये किनारी जो है वो नीडल के नीचे की तरफ चले जाए, ठीक है। घूम के ये नीडल के नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पीछे की तरफ अभी तक हम लोग ऐसा पकड़े हुए थे, है ना, उंगलियाँ अभी तक अंदर थी, अभी अंगूठा अंदर की तरफ डाल दोगे, ठीक है। ये पोजीशन समझे आप लोग। अभी इसको धीरे धीरे घुमाएंगे, इस थंब की मदद से हमने धीरे धीरे घुमाना है। अंदर की तरफ घुमाएंगे, यहाँ की तरफ से भी वो घूमते जाएगा। हल्का लूज रखना है कि घूमने की इसको जगह मिले, पकड़े रखना है पर घूमने देना है, ठीक है। इस तरीके से घुमाते जाएंगे। मैम बोलो। एंड कर देना प्लीज, क्योंकि आज मैं ज्वाइन नहीं की हूँ सही से। हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। ओके हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये पीछे का जो है उसको धीरे धीरे घुमाते जा रहे हैं। अब देखोगे आगे कि नीडल हमारी टाइट हुई है या नहीं। अभी तक नीडल टाइट नहीं हुई है, ये बहुत लूज़ है। तो हम लोग को क्या करना है बोली थी मैंने, सिर्फ पीछे सिंपली इसको पुल करना है। ऐसा फिंगर अंदर डालना है और इसको पीछे की तरफ पुल करना है। तो आप एक काम करो, अगर राबिया इससे नहीं बन पा रही है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे पता है, बच्चों के जो चिप्स के पैकेट आते हैं ना, देखिए वो आपने चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं, उसको कट करके भी आप यूज़ कर सकते हो। चिप्स के पैकेट अंदर सिल्वर सिल्वर होता है ना, उसको घुमा के भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक। इसको पीछे की तरफ हम लोग ने थोड़ा सा खींचे तो ये हमारा निडल टाइट हो गया है, ठीक है। अब ये एकदम टाइट हो गया है हमारा। अब फिर भी अगर यहाँ पे थोड़ा ये मोटा पोर्शन दिख रहा है, ऐसा फिंगर डाल के देखोगे अभी भी ये थोड़ा लूज़ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और पीछे की तरफ खींचोगे, इस तरीके से देखोगे कि ये लूज़ है कि नहीं, और फिर वापस थोड़ा पीछे खींचोगे तो इसका साइज़ जो है, इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो पतला हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ये अभी परफेक्ट लग रहा है। अब जो ये एजेस कॉर्नर आया है, यहाँ पे टेपिंग करना है हमें, ठीक है, टेप लगाना है। ये कॉर्नर जो आया है हम लोग को 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा का हम लोग टेप कट करेंगे। इतना टेप हम लोग ने कट किया है और यहाँ पे इसको स्टिक करेंगे। स्टिकी साइड यहाँ है, इसके ऊपर हमारा ये स्टिक करेंगे। ये स्टिक हो गया। फिर वापस ये हाथ में हम लोग इसको पकड़ लेंगे और ये वापस से पीछे अंगूठा हम लोग इसके डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको घुमाते जाएंगे, इसको वापस से रोल करते जाएंगे। इस तरीके से इसको रोल करते जाना है धीरे धीरे। ठीक है, ये पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा यहाँ। अब इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, मतलब ये खुलेगा नहीं, पर जैसे मैंने बताई हूँ इसके लूज़ एजेस अभी भी बाकी हैं। बाहर वाले जो लूज़ एजेस है उसको भी हम लोग सिक्योर करेंगे, ठीक है। ये बाहर वाला लूज़ एज है, किनारी इस तरीके की निकली हुई है, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स को हम लोग को लॉक करना है टेपिंग से। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप लोग इसको यूज़लेस स्टेप सोच के स्किप नहीं करोगे, ठीक है। ये स्टेप को हम लोग को स्किप नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट है, कौन बाद में खुल सकती है वरना। इसको यहाँ पे सिक्योर कर दिया। अब अंदर की तरफ भी इसी तरीके का एक एज निकला हुआ होगा, किनारी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक किनारी निकली हुई है, देख पा रहे हो। अब इसको भी हम लोग को इस तरीके से सिक्योर करना है। थोड़ा सा हम लोग कट करेंगे टेप और वहाँ पे लगा देंगे।
लगाने के बाद इसको ऐसा प्रेस कर देना ताकि वो अपनी जगह पे स्टिक हो जाए। ठीक है, ये कोन भी हमारी रेडी हो गई है। अब ये दोनों कोन के अंदर हम लोग फिल करेंगे हमारा पेस्ट। अब पेस्ट फिल कैसे करना है, अभी हम लोग इसका वज़न डिसाइड करेंगे। या तो आप लोग इसको 25 ग्राम्स का बना सकते हो या 30 ग्राम्स का बना सकते हो या उससे भी ज़्यादा का बना सकते हो। आइडियल साइज़ है जिससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लगाने में 25 ग्राम्स। 25 ग्राम्स एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होता है। आप लोग सेल भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप लोग 25 ग्राम्स इसको ईज़िली बना के सेल भी कर सकते हो और ख़ुद भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग को कोई भी मसला नहीं आएगा। जैसे कोन बहुत ज़्यादा बल्की हो जाती है, बहुत बड़ी सी मोटी सी हो जाती है, तो उसमें लगाने में प्रॉब्लम होगी। 25 ग्राम्स एकदम अच्छा वेट है, तो इसमें कोई लगाने में आप लोग को मसला भी नहीं होगा। ठीक है, अब इसको फिल कैसे करेंगे हम लोग देखो। ये जो हम लोग ने बनाया है इसकी एंडिंग्स जो है वो कट कर लेना है। एक सेकेंड ना, सीज़र मेरे पास नहीं है अभी। ठीक है, मैं सीज़र ले आई हूँ, उसको मैंने कट कर लूँगी कॉर्नर से। मैंने इस तरीके से यहाँ से कट कर लिया। अब इसको फिल कैसे करना है, नॉर्मली इस तरीके का कोन हम लोग को पकड़ना है। ठीक है, और अब इसके अंदर हम लोग डालते जाएंगे। इधर से कट किया, कुछ दिखाई नहीं दिया, वैसा नहीं है। कॉर्नर से कट करना था बस इसके। ये नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ से कट हुआ है। जो एक ही इसकी कॉर्नर थी ना, वहीं से हम लोग ने कट किया उसको। और कहाँ से कट करेंगे, और कोई जगह ही नहीं कट करने की, एक ही तो जगह है कट करने की। नहीं, कैमरा एंगल ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा था इसलिए कुछ नहीं, मैंने कैमरे के सामने नहीं कट की क्योंकि पीछे ही मैंने कट कर दिया उसको। अब इसके अंदर हम लोग धीरे धीरे पेस्ट डालेंगे और इसको वज़न भी करते जाएंगे साथ ही साथ में कि कितना ग्राम्स हुआ है। ठीक है, अब ये 20 ग्राम्स हो गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और डालना है। ठीक है, 26 ग्राम्स हो गया, हम लोग को सही जाएगा। 26 ग्राम्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अब इसको हम लोग ने फिल कर दिया है। अब मैं आप लोग को ऐसे स्लीपिंग पोजीशन में दिखा रही हूँ, पर स्लीपिंग पोजीशन में इसको फिल नहीं करना है। इस तरीके से स्ट्रेट खड़ा रख के इसको करोगे। अब ये खड़ा हो नहीं पा रहा है, इतनी स्पेस नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को इस तरीके का बता रही हूँ। अब ये जो बी पोर्शन आया है, बी सेक्शन जो आप लोग को दिख रहा होगा ना, ये जो सामने बी तरफ दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग को टेपिंग करनी है। फर्स्ट टेपिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये जो बी आया है यहाँ पे हम लोग टेप लगाएंगे। इस तरीके से, फिर इसके ऊपर एक और बार हमने टेप लगाना है। ठीक है, फर्स्ट टेप हुआ, फिर उसके ऊपर ही हम लोग ने सेकेंड टेप लगाया है। अब ये टेप और ये वी जो है, इन दोनों को क्या करोगे, साथ ही में चिपका दोगे। इस तरीके से साथ में चिपकाना है। और जो भी पेस्ट है ना, उसको नीचे की तरफ पुश करोगे।
ठीक है, पेस्ट को जो है नीचे की तरफ पुश करते जाओगे आप लोग, तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा नीचे की तरफ। अब जब ये नीचे की तरफ पहुँच गया है तो यहाँ पे हम लोग को पहले सिक्योर करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ से लीक करने लगेगा। उसको कैसे करेंगे हम लोग? सिंपली हम लोग को थोड़ा सा टेप कट करना है। ठीक है, इस तरीके का एक छोटा टेप कट करोगे, यहाँ कॉर्नर पे लगाओगे। इस तरीके से इसको कॉर्नर पे नीचे की साइड से लगाओगे, नीचे की साइड से इसको स्टिक कर दोगे। जहाँ ये इसका टिप है ना, जहाँ टिप है वहीं से ये फोल्ड होगा। ऐसा नहीं कि थोड़े जगह छोड़ के, जहाँ ये इसका टिप है वहीं से ही इसको फोल्ड करेंगे। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है अगर इसके आगे थोड़ी भी जगह अगर बची रही तो वहाँ से वो लीक करने लगेगी, फिर वो गीलेपन से पूरा लूज़ होके टेप निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे टेपिंग करनी है एकदम कॉर्नर तक। ये यहाँ पे टेपिंग कर दिए है और यहाँ पे ये ऊपर का पोर्शन ऐसा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जहाँ तक मेहंदी है, यहाँ तक मेहंदी है, नीडल को रिमूव कर दिए। फिर जब बन गई ना, अंदर का टेपिंग लगा दिया ना, उसके बाद नीडल को रिमूव कर दिए थे। फिल करने से पहले ही नीडल को रिमूव कर देना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे। यहाँ तक हमारा मेहंदी पेस्ट है, तो यहाँ ये जितना भी जगह है ये फोल्ड होने का है। पहले हम लोग 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, यहाँ तक आ गए जहाँ तक हमारा पेस्ट है। अगर आप लोग का ये पोर्शन और बड़ा है, 3 से ज़्यादा फोल्ड आ रहे हैं तो भी चल जाएगा। अगर 3 से कम 2 भी फोल्ड आ रहे तो भी चल जाएगा। बस जहाँ तक हमारा पेस्ट है वहाँ तक फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ तक फोल्ड किए। फिर उसके बाद ये साइड से आधा फोल्ड करोगे, ये साइड से आधा फोल्ड करोगे। ठीक है, इस तरीके का फोल्ड होगा और बीच में जो है वो एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। दिख रहा है? ये साइड से देखो, एक स्क्वायर शेप बन जाएगा। अब ये स्क्वायर शेप को हम लोग का ये जो कोन आया है, ये देखो साइड से एंगल से कैसे दिख रहा है। यहाँ से स्ट्रेट है बट यहाँ से ऐसा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, दिख रहा है? साइड से ऐसा दिखना चाहिए। अब ये वाला जो हमारा ये स्क्वायर बना है ना, उसको फोल्ड करके इसके साथ चिपका दे। ठीक है, ये ऐसा फोल्ड होगा और इसके ऊपर आ जाएगा। समझे? एक और बार बताऊँ, ये हमारा फर्स्ट फोल्ड हुआ, ये यहाँ पे सेकेंड फोल्ड हुआ, ये यहाँ पे थर्ड फोल्ड हुआ। थर्ड फोल्ड के बाद एक ये साइड से फोल्ड किया है, एक ये साइड से, एक लेफ़्ट साइड से फोल्ड करेंगे, एक राइट साइड से, और इसको ऐसा इस तरीके से सुला देंगे इसके ऊपर। समझे? इसको सुलाने के बाद अंगूठे से पकड़ लेंगे। अब 3 to 4 इंचेस का टेप कट करोगे, ये अंगूठे से ये साइड पकड़े रहोगे। फिर ये घुमा के बैक साइड पे एक टेप लगेगा हमारा, और वही टेप आगे मुड़ते हुए, एक सेकेंड, बैक साइड पे लगेगा वही टेप आगे मुड़ते हुए आगे साइड पे स्टिक हो जाएगा। अच्छे से इसको स्टिक कर देंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट बैक टू फ्रंट एक टेप हमारा स्टिक हुआ है। अब हम लोग को साइड्स में भी करना है। साइड्स में कैसे करोगे? जब ये वाला कॉर्नर आया है, यहाँ पे हमारा स्टिक होगा फर्स्ट। यहाँ से ये पोर्शन को थोड़ा सा दबाओगे, ये घुमाते हुए ये साइड पे इसको स्टिक करोगे। ठीक है, ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा और ये हमारा एक कोन रेडी हो जाएगा। अब चाहो तो एक टेप और यहाँ पे बांध सकते हो। अभी अगर आप लोग को सेल करना है, अपना लोगो अगर कुछ लगाना है, अगर आप लोग का कुछ लोगो है, तो कौन सा साइड लगाओगे? इसके अपोजिट साइड, जो साइड इसको फोल्ड किया हो ना,
उसके ये साइड एकदम प्लेन रहेगा, ये साइड एकदम प्लेन और अच्छा दिखेगा। तो अगर आप लोग को कुछ भी लोगो वगैरह लगाना है तो ये पोजीशन पे, ये पॉइंट पे लगाओगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग की कोन का लुक आएगा, समझे? ठीक है, एक कोन हमारी रेडी हो गई है। क्लियर है? इसमें कोई डाउट आया है आप लोग को? एक और कोन को देख लेते हैं। ठीक है, 24 ग्राम्स में पहले ही हो गया है, थोड़ा सा और फिल कर देगा। ठीक है, 27 हो गया, कोई बात नहीं। अब इसको भी सेम, ये हमारा कॉर्नर आया है जो, यहाँ पे पहले टेपिंग करोगे। ठीक है, अब यहाँ से इसको अच्छी तरीके से पीछे की तरफ, जो भी हमारा पेस्ट है उसको आगे की तरफ पुश करोगे। सारे स्टेप्स जो भी हैं दिमाग में रखते जाओगे, आगे की तरफ पुश करते हुए ये हमारा कॉर्नर तक आ जाना चाहिए। फिर आगे की तरफ थोड़ी सी टेपिंग करेंगे। अब ये पॉइंट पे आएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे फोल्डिंग स्टार्ट होगी। अब इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस है, इसके लिए यहाँ पे फोल्डिंग हुई है। अब एक साइड से यहाँ से टर्न, एक साइड यहाँ पे टर्न, और इसको इस तरीके से। बैक टू फ्रंट हो गया, अभी साइड्स में लगाना। ठीक है, और बाकी बाद में यहाँ पे थोड़ा प्रेस कर देना है कि जो भी अगर लूज टेप होगा वो स्टिक हो जाए। ये 2 कोन हमारी रेडी हो गई, समझे? अब अगर आप लोग ने अपनी कोन्स बना ली हो तो अगर आप लोग मुझे बताना चाहते हो तो बता दो। अभी कल से हमारा लगाना स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो मैंने आप लोग को A3 साइज़ की लॉन्ग ड्राइंग बुक बोली वो रखोगे अपने पास। जो हम लोग कोन्स अभी बनाए हैं वो कोन्स रखोगे अपने पास। स्केल रखोगे, एक पेंसिल रखोगे और एक रफ़ पेपर रखोगे। रफ़ पेपर या रफ़ बुक, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप लोग को कल की क्लास के लिए आप लोग के पास होना चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ, कोन्स, हमारा ये कोन्स, A3 साइज़ का लॉन्ग ड्राइंग बुक, एक स्केल, एक पेंसिल और इरेज़र रखना है तो इरेज़र रखो, और हमारा प्रैक्टिस के लिए पेपर या प्रैक्टिस के लिए रफ़ बुक या रफ़ पेपर कुछ भी चलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग के पास कल के दिन होनी चाहिए। अब कौन कौन ने आप लोग ने किसी ने बनाए हो कोन्स तो मुझे आप लोग अपना कोन्स शो कर दो। Excuse me, ma'am. What do we need for tomorrow?
कोन्स A3 साइज लॉन्ग ड्राइंग बुक, पेंसिल, स्केल एंड प्रैक्टिस शीट, प्रैक्टिस पेपर, रफ पेज। ठीक है, ओके थैंक यू। देखियो मैम कैसा बना मेरा। हाँ आरिफ, मैं आपका देखिए। हाँ प्यारा बनाया आपने। वज़न करके बनाया हो या अंदाज़न बनाया हो? बहुत बड़ा क्योंकि दिख रहा है थोड़ा। अच्छा प्यारा तो दिख रहा है, फिनिशिंग से भी बना है। कितने ग्राम्स का बनाया हो? मेजरिंग किए हो या ऐसे ही बनाया? जी अंदाज से बनाया। हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है। ऐसे बनाया मैं। प्यारा लग रहा है। उसको एक बार यूज़ करके भी देख लो कैसे स्मूथ निकल रहा है या क्या है। ठीक है, इस तरीके से हमारा उसको स्मूथ निकलना चाहिए। ठीक है, कल मैं आप लोग को इसका प्रॉपर कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी। अब फ़िलहाल के लिए मैम मैं कल बना के दिखा दूँ? हाँ चलेगा, आप लोग पूरा देखिए। अगर जो लोग ने अभी नहीं बनाया ना तो कोशिश करो कि आप लोग बना दो कल तक का। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप लोग बाहर का कोन यूज़ करोगे तो कोन्स भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप लोग एकदम मोटा चलने वाला कोन ले आओ तो फिर कल की क्लास में प्रॉब्लम होगी। हम लोग कोन्स बनाना इसके लिए सीखे ताकि हम लोग को अच्छे से ऑर्गेनिक कोन बनाना आ जाए, तो उससे परफेक्शन अच्छी निकलती है इसलिए। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? मैम हाँ बोलो, मैम सुनिए, बोलिए। एक लड़की की मैं रंगीन देगा रंगीन क्या? इसका पता करना तो क्या बोल रहे हो? मैम हम चलेगा। ये आपने ग्रुप पर भेजी है ना, वो चल जाएगी पर वो बहुत पतली होती है। आप इसको रोल करने में ही वो इतनी नरम होती है कि वो रोल ही नहीं होगी प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा वो पतली होती है ना, इस वजह से वो प्रॉब्लम देगी। अगर आपसे हो रही है तो आप एक बार ट्राई करो, बट मैं तो वैसा रिकमेंड नहीं करूँगी कि ये आप लोग ट्राई करो। आप लोग को दूसरे या तो देखो ऐसे ना बच्चे लोग का ना ट्रांसपेरेंट आप लोग को बुक कवर भी मिल सकता है। आप बोलोगे ना ट्रांसपेरेंट बुक कवर चाहिए तो वो उसका भी रोल आप लोग ले सकते हो, तो वो भी चल जाएगा। पहले मैं वो यूज़ करती थी। ठीक है, तो वो भी आप लोग एक बार ट्राई करके देखो। ठीक है। ठीक है, चलो अभी एंड करते हैं। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मैम हाँ बोलो। 1 मिनट मैम, हमारे यहाँ ऑयल नहीं मिला। वो मैम ऑयल मुझे को ये मिला, चलेगा? ऑयल नहीं मिला? ऑयल तो फिर जी। आप ऑनलाइन मंगा लो अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो। आप कौन सा ऑयल बता रहे हो लुबना? मैम ये नीलगिरी वाला मिला है, फैट मिक्स है दोनों, चलेगा? हाँ चल जाएगा, अच्छा है। अंदर हरा कलर का ऑयल। हाँ चल जाएगा। फोटो भेजो, फ़ोटो भेजे थे फोटो ना भेजे था आपने? आपके पास? हाँ हाँ चल जाएगा। जी हाँ हाँ, मैंने फोटो भेजे थे। हम्म। चल जाएगा ना? हाँ चल जाएगा। ठीक है, चलो अभी एंड करते हैं। बाय, टेक आपको केयर। कौन सा हमने भेजा था मैम? आप कौन सी फ़ोटो भेजे थे? ठीक है मैम। आपके पास भेजा था मैंने। मैं देखती हूँ अभी ऑयल क्लास का के बाद मेहंदी देखती नहीं, हूँ। उसमें हमारे यहाँ वो वाला ऑयल नहीं मिलता। हाँ मैं अभी क्लास के बाद जी देखती देख हूँ। के बताना। ठीक है, बाय, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।